लाइन के रूप में बैठ जाएं। यह समाज का टूर्नामेंट है और इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपना सहयोग करें। यह अपने समाज का ही टूर्नामेंट है, इसको सफल बनाने में कृपया अपना सहयोग दें। 2 दिवसीय यह मुकाबला हमारे इस प्रतियोगिता में प्रोमणा अवरा वे भाई वाट जोए रितेश भाई धानपुर, आप भी यहाँ पर मंच पे आ जाएं। और जर्सी के भामाशा लक्ष्मण सोपा जी वागड़ा सिलोया, वो भी यहाँ पर हो तो मंच पे आ जाए, नहीं तो आप उनके भाई यहाँ पे खड़े वो आ जाए। लक्ष्मण सोपा जी यहाँ पर मंच पे आ जाए। आप एपीएल 2024 के सभी टीमों के जर्सी के भामाशा हैं, आप भी मंच पे पधारे। दो दिन का यह बैट और गेंद का मुकाबला चला इस अचीवर क्रिकेट ग्राउंड रावेत में, जिसका आज फाइनल हुआ और कालेवाड़ी किंग 11 ने बाजी मारते हुए इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया है। टाइटल एपीएल सीजन 9 की वो विजेता टीम रही है और आशापुरा 11 जो रनर अप रही है। हेलो हेलो। हमारे बीच में हमारे अतिथि पधार चुके हैं, उनका कमेटी स्वागत करती है। एपीएल सीजन 9 की कमेटी हमारे सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करती है। सबसे पहले हम हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान अजबर राम जी चौधरी, सरपंच साहब रेवदर, आप सरपंच साहब रेवदर है से हमारे बीच में पधारे हैं। आपका भी कमेटी स्वागत करती है। पूना की पावन धरा में आप हमारे बीच पधारे, हमारे लिए बहुत ही भाग्य की ये बात है। सरपंच साहब को साफा पहनाकर स्वागत करेंगे लक्ष्मण सोपा जी वागड़ा सिलोया। लक्ष्मण सोपा जी वागड़ा ये हमारे इस प्रतियोगिता में सभी टीमों के लिए जर्सी के भामाशा थे। इनकी तरफ से 10 टीमों को जर्सी दी गई है। और उनको मोमेंटो देकर उनका स्वागत करेंगे विजय भाई काग नागानी। विजय भाई काग नागानी स्वागत की अगली कड़ी में हम सम्मान करेंगे श्रीमान जेताराम जी चौधरी, सरपंच उड़वाड़िया हमारे बीच में पधारे हैं। उनको साफा पहनाकर स्वागत करेंगे सवाराम जी रूपा जी लोग रोड पोसिंत्रा।
सवाराम जी, आपने भी इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में बहुत सहयोग किया है। ऐसे ही हम हमारे भामाशाहों से उम्मीद करते हैं कि वो आगे आए और हमारे खिलाड़ियों का, हमारे समाज का जोश बढ़ाए। उनके लिए भी हम आपको भी धन्यवाद देते हैं। उनको जेताराम जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। खुमाराम जी काग नागानी। जिस तरह से खुमाराम जी हमारे बीच में रहे, हमको बहुत जोश दिया, जब जब जरूरत पड़ी, 3 दिन से हमारे बीच में हैं, जब जब जरूरत पड़ी उन्होंने बहुत सहयोग किया। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगली कड़ी में हमारे बीच में श्री जितेंद्र सिंह जी रेवदर मौजूद हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। सापा पहनाकर रतन भाई सीए सीए साहब हमारे बीच में हैं, वो जितेंद्र सिंह जी का सापा पहनाकर स्वागत करेंगे और उनको मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे। पन्नाराम जी काग नागानी। इस प्रतियोगिता में 2 दिन का जो भोजन रखा गया वो समस्त जोड़ा परगना आंजना युवा मंडल पुणे की तरफ से रखा गया था। उनको, समस्त आंजना युवा मंडल पुणे वालों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जोड़ा परगना को। उनका हम स्वागत करेंगे। जोरा प्रज्ञा के भोजन व्यवस्था के भामाशाह, उनके भामाशाह हिमेश भाई का स्वागत होगा। रघु भाई पालड़ी मोमेंटो दे के, रघु भाई पालड़ी, और साल भी साथ में, साल और मोमेंटो। हिमेश भाई का स्वागत हो रहा है। तालिया का स्वागत। साल भी रतन जी, फोटो फोटो। अगली कड़ी में जर्सी की व्यवस्था भामाशाह लक्ष्मण चौपा जी वागड़ा सिलोया। लक्ष्मण भाई सोपा जी वागड़ा सिलोया, इन्होंने इस प्रतियोगिता में सभी टीमों के लिए जर्सी का व्यवस्था की है। उनके लाभार्थी है ये, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही भामाशाहों की हमें जरूरत है, जिससे जोश आता है सभी खिलाड़ियों को। उनका स्वागत करेंगे दिनेश भाई मारोल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भामाशाहों को। आगे की कड़ी में चाय के व्यवस्था के लाभार्थी हैं रामजी भाई मुजी दानपुर। जब 4 बजते थे आपको चाय याद आती थी, वो श्रीमान इनकी तरफ से हैं। ये श्रीमान उनके लाभार्थी हैं रामजी भाई मुजी दानपुर। उनका स्वागत करेंगे सुरेश भाई धवली। सुरेश भाई धवली। एपीएल सीजन 9 अब की बार सिरोही के लिए एक अलग ही आनंद लेके आई है। टीम भी एक नई विजेता बनी है, पहली बार यह टाइटल जीता है कालेवाड़ी किंग ने। दूसरी बार की यह टाइटल जीता है कालेवाड़ी की टीम ने। अगली कड़ी में हमारे भी इसमें पानी के व्यवस्था के लाभार्थी हितेश भाई लुम्बा जी काग अनांद्रा।
प्रोमणा, हितेश भाई लुम्बाजी काग नादरा प्रोमणा किंग 11 के कप्तान हैं, उनका स्वागत करेंगे उत्तम भाई धवली। प्रोमणा सिरोही आजरा क्रिकेट लीग में पहली बार यह टीम ने हिस्सा लिया है। खेल के साथ में इनका जोश भी देखने लायक था। यह वो पहली टीम है जिसने जीत के लिए, अगर वो एक टीम अभी टूर्नामेंट चल रहा था उसमें कि वो टीम जीतती है तो 2,51,000 रुपए का नकद पुरस्कार बोला था। भाग्यवश वो टीम हार गई, लेकिन इनका जोश खिलाड़ियों का हौसला देने के लिए बहुत ही मजबूत है। अभी मैं हमारे भामाशाहों जिन्होंने इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में तन मन और धन से सहयोग किया, उनका हम स्वागत करेंगे, जिसके बिना यह टूर्नामेंट होना असंभव है। उनका हम स्वागत करेंगे जो आगे आए, हमें सपोर्ट किया और आज यह टूर्नामेंट 2 दिवसीय प्रतियोगिता देखने को मिली। एसीएल सीजन 10 2025 में आएगी, लेकिन 24 की इस कड़ी में इन्होंने बहुत सहयोग किया हमारा। मैं एक एक नाम बोलूंगा, आप आगे आके हमारे सरपंच साहब दोनों ही मिलके उनको साल ओढ़ा के और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। श्रीमान सवाराम जी रूपा जी लोग रोड पोशिंद्रा, आप श्रीमान ने 21,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान श्री राजे राम जी आपको अन्न धन का भंडार भरपूर रखे आपका। बोलिए श्री राजेश्वर भगवान की। अगली कड़ी में प्रकाश कुमार अमृतलाल जी काग नागानी, अगर वो नहीं है तो उनके भाई साहब विजय भाई, जो भी है उनके, अगर मैं नाम बोल रहा हूं, अगर वो नहीं है तो उनका कोई भाई साहब या कोई भी रहेगा तो वो आ जाओ। अगली कड़ी में श्री पीयूष दीपाराम जी पुड़ियातर गुलाबगंज, प्रकाश भाई अमृतलाल जी काग नागणी, उन्होंने भी 15,000 रुपए का सहयोग किया हमारे इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में। बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष भाई दीपाराम जी पुड़ियातर गुलाबगंज। उसकी अगली कड़ी में धवली रॉयल टीम वालेकरवाड़ी, वो टीम भी आ जाए। उस टीम ने मिलकर भी इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में 11,000 रुपए का नकद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद धवली रॉयल टीम को भी। धवली रॉयल टीम। उसकी अगली कड़ी में मैं नाम बोल रहा हूं, आप प्लीज जल्दी आ जाए, हमारे पास टाइम कम है, समय को ध्यान में रखते हुए आप जल्दी यहां पर आ जाए। उसकी अगली कड़ी में श्री सीए रतन भाई रोमा जी गाड़लिया लुणोल, पिछले 3-4 सीजन से रतन भाई क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। 2 बार तो उनकी टीम अब की बार भी विजेता रही है, लेकिन लगभग 1 महीने से ये इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में दौड़ रहे हैं। बहुत मेहनत की, उनके लिए एक बार जोर से तालियां बजाओ। अगली कड़ी में श्री कुमाराम जी खंगार जी काग नागाणी, हेलो। उसकी अगली कड़ी में श्री पन्ना राम जी लोबा जी काग नागाणी, पन्ना राम जी लोबा जी काग नागाणी। मैं जो भी नाम बोल रहा हूं उनका बहुत सहयोग रहा है इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में। आप जो भी अतिथि का स्वागत होता है, आप एक बार सिर्फ तालियां बजा दो। उसके बाद में गोविंद भाई जेठमल जी रादरा पामेड़ा,
अगर वो नहीं है तो तेजपाल भाई आप मौजूद हो तो आप उनका स्मृति चिन्ह ले लो। गोविंद भाई जेठमल जी रातरा पामेड़ा। किरण भाई। रतन भाई आप ले लो उनका। आप जिम्मेदारी से उनके घर पे पहुंचा देना। ऐसा नहीं लगे अतिथियों को कि हमने यहाँ पर सहयोग दिया और हमारा सिर्फ सम्मान चिन्ह हमको नहीं मिला। ये आपकी जिम्मेदारी। उसकी अगली कड़ी में रमेश जी लाखा जी धवली, वो भी यहाँ पर हो तो आ जाए। रमेश जी लाखा जी धवली, अगर वो कोई मैं नाम बोल रहा हूँ, अगर वो नहीं है तो उनका कोई बेटा या भाई या जो भी है वो यहाँ पे आकर आप सम्मान चिन्ह ले लो। आप हमारे अतुल्य भामाशाह हैं। उसकी अगली कड़ी में भावाराम जी रणछोड़ जी काग नागानी। उसके उसके बाद में पद्माराम जी पन्ना जी मुजी धानपुर। पद्माराम जी पन्ना जी मुजी धानपुर। उसके बाद में किरण कुमार मोतीलाल जी रातड़ा पामेड़ा। किरण कुमार मोतीलाल जी रातड़ा पामेड़ा। उसके बाद में विष्णु कुमार बावाजी पुड़ियातर मालगांव। विष्णु कुमार बावाजी पुड़ियातर मालगांव। उसके बाद रूपाराम जी नाताजी लोगरोड पोशिंत्रा। रूपाराम जी नाताजी लोगरोड पोशिंत्रा। हेलो हेलो। उसके बाद में वालाजी लुम्बाजी धोड़िया पोशिंत्रा। वालाजी लुम्बाजी धोड़िया पोशिंत्रा, अगर वो नहीं है तो कोई दूसरा आ जाए। उसके बाद में उसके बाद रितेश रितेश जी रामलाल जी धानपुर। मैं नाम बोल रहा हूं, आप तैयार हैं? रितेश जी रामलाल जी धानपुर। उसके बाद श्री लकाराम जी बाबरा जी हेलो। कुणिया सनवाड़ा। लकाराम जी बाबरा जी कुणिया सनवाड़ा। अगर वो नहीं है तो हीराराम जी ले रहे हैं। उसके बाद में दिनेश जी खीमा जी मारोल। दिनेश जी खीमा जी मारोल। उसके बाद कलाराम जी भगवान जी बग मकावल।
उसके अगली कड़ी में प्रागाराम जी रामाजी वागड़ा संदवाड़ा, वो नहीं है तो हीराराम जी आप ले लो उनका, प्रागाराम जी का। उसके बाद वजयराम जी मालाजी वागड़ा संदवाड़ा, वजयराम जी मालाजी उनका भी दे दो। उसके बाद में वनाराम जी गेला जी गाड़लिया गुलाबगंज, वनाराम जी गेला जी गाड़लिया गुलाबगंज। उसके बाद नरेश भाई पावली, उसके बाद में हीराराम जी चतराजी रात्रा पामेड़ा, वनाराम गेला जी एक बार नाम श्रीमान वनाराम जी गेला जी गाड़लिया गुलाबगंज। उसके बाद में हीराराम चतराजी रात्रा पामेड़ा, भैरू भाई राजाजी वागड़ा अनादरा, भैरू भाई राजाजी वागड़ा अनादरा। उसके बाद में वेलाराम जी ऊना जी भादरवार पामेड़ा, उसके बाद वेलाराम जी वीड़ा जी रात्रा पामेड़ा, वेलाराम जी वीड़ा जी रात्रा पामेड़ा। और हमारे भामाशाह हैं उनका भी मैं नाम बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी जो भी है यहाँ पर आके लेके जाएं। मैं एक बार नाम बोल रहा हूँ। श्री राजाराम जी धोला जी काग नागानी, श्री राजाराम जी धोला जी काग नागानी, श्री अमृत जी देवाजी पामेड़ा, अमृत जी अमृत देवी जी पामेड़ा, दलपत दलपत जी माना जी मारोल, अमराराम जी भीमा जी नागानी, हेलो।
भरत भाई सेलवाड़ा, हेलो हेलो भरत भरत भाई सेलवाड़ा। विष्णु भाई विजन मार्केटिंग, विष्णु भाई विजन मार्केटिंग। नारायण भाई मंडवाड़ा, नारायण भाई मेयर मानवाड़ा। आकाश भाई उडवाड़िया, प्रकाश भाई विकणवास, जेताराम जी आलाजी जुड़ाल धानपुर, जेताराम जी आलाजी जुड़ाल धानपुर। अरविंद भाई हमीर जी पामेरा, अरविंद भाई हमीर जी पामेरा। संपत भाई हिंजेवाड़ी, मालाराम जी सेलवाड़ा, मालाराम जी सेलवाड़ा। मालाराम जी सेलवाड़ा। सुरेश भाई देवाजी धवली, सुरेश भाई देवाजी धवली। रमेश भाई उकाजी धानपुर, रमेश भाई उकाजी धानपुर। अमृत भगाजी सापोल, अमृत भाई भगाजी सापोल। वेलाराम कमाजी रातड़ा पामेरा, वीराराम जी मुड़ाजी उडवाड़िया, वीराराम जी मुड़ाजी उडवाड़िया। मनीष ओबाजी गुलाबगंज, मनीष ओबाजी गुलाबगंज। अमराराम ऊनाजी पामेरा, अमराराम जी ऊनाजी पामेरा। नारायण खेमाजी काग नागाणी, नारायण खेमाजी नाग काग नागाणी। नारायण भाई खीमाजी काग नागाणी। मोटाराम जी रावताजी रातड़ा पामेड़ा, मोटाराम जी रावताजी रातड़ा पामेड़ा। और नारायण जी लकमा जी रातड़ा पामेड़ा। ये हमारे अमूल्य भामाशाह थे जिनका मैंने अभी नाम लिया। इनकी बदौलत 2 दिन का यह प्रतियोगिता को सफल बनाने में इनका बहुत सहयोग रहा है। एक बार फिर से सभी भामाशाहों के लिए जोरदार तालियां बजा दो।
उसके आगे हम स्वागत की कड़ी में हमारे बीच में सैंडी भाई, जहां भी आंजना का क्रिकेट होता है सैंडी भाई कहीं भी पहुंच जाते हैं, चाहे राजस्थान हो, सिरोही में, कहीं भी हो, कोई भी पट्टा हो। पूना में इनकी होली हर बार पूना में ही होती है, पिछले मैं 9 साल से देख रहा हूं। उनका स्वागत करेंगे सवाराम जी, सैंडी भाई, मोमेंटो और साल से इनका सैंडी भाई का स्वागत करेंगे। हम यहाँ पर अगली कड़ी में हमारे फोटोग्राफर का भी स्वागत करेंगे, उनका भी सम्मान करेंगे। आप प्लीज मंच पर पधारो। हमारे बीच में एक भामाशाह का नाम रह गया है, प्रकाश भाई असलाजी धानपुर हमारे बीच में मौजूद है, कृपया आप यहाँ पर पधारे। उसके अगली कड़ी में हम जो यह प्रतियोगिता हुई इसमें मैन ऑफ द मैच रहे हैं, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। सिरोही आंजना प्रीमियर लीग 2024 यह 9वां सीजन है, अभी तक 9 टाइटल हो चुके हैं। सिरोही आंजना प्रीमियर लीग का 10वां सीजन आपको 2025 को देखने को मिलेगा। हम उम्मीद करेंगे कि इससे भी अच्छा हम आयोजन करेंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। हम इस अगली कड़ी में मैन ऑफ द मैच का आपको सभी को दे देंगे टीम वाइज। बैट्समैन को हम यहाँ पे आमंत्रित करेंगे। बेस्ट बल्लेबाज इस प्रतियोगिता में जिसने मैदान के चारों तरफ सभी गेंदबाजों की यहाँ पर धज्जियां उड़ा दी थी। गेंदबाजों को आज रात को नींद नहीं आएगी उस खिलाड़ी की वजह से, कल भी नहीं आई थी और आज भी नहीं आएगी। ऐसा हमारा एक इस सिरोही परगना का, सिरोही जिले का एक बल्लेबाज निकला है जो विष्णु भाई वीके, कालेवाड़ी किंग 11, उनको बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड देकर सम्मानित करेंगे। रघु भाई आप भी आगे आ जाएं। रघु भाई इस बल्लेबाज ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ी थी, गेंद के मैदान के चारों तरफ चौके और चौकों की बरसात लगा दी थी। और इस प्रतियोगिता में इस बल्लेबाज ने
133 रन बनाए, सबसे ज्यादा 133 रन, इसके लिए तालियां। दूसरा, उसके अगली कड़ी में हम जाएंगे गेंदबाज। बेस्ट गेंदबाज इस सीरीज का रहा है गणेश चौधरी, कालेवाड़ी किंग 11। गणेश बाहुबली, यह खुद पीटीआई टीचर है, अपने समाज से हैं, इनके लिए एक बार फिर से तालियां। गणेश बाहुबली, अगर इसकी तलवार चली तो सामने वाले गेंदबाज की खली बली। भाई इसकी गेंदबाजी भी चली और तलवार भी चली। गणेश बाहुबली, मैन फ्रॉम स्वरूपगंज। उसकी अगली कड़ी में हम जाएंगे बेस्ट फील्डर, वो है कालेवाड़ी किंग 11 से दिनेश चौधरी। मिस्टर 360 डिग्री से फेमस दिनेश चौधरी, जो बहुत ही खतरनाक विकेट कीपर हैं, जिसकी वजह से बल्लेबाज क्रीज से हिल भी नहीं पाता। उसके आगे इस प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज देखिए इस टूर्नामेंट में 10 टीम भाग ले चुकी है और 10 टीम में 110 खिलाड़ी। देखिए करके प्रोमणा वॉरियर्स करके टीम का नाम था, जिनसे मैं बहुत खुश हूँ, जिन्होंने अपनी कलाओं और अदाओं से मेरे दिल को जीत लिया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारी जीत का एक बेसिक स्रोत है, जो हम टीम मेट था, हमारा टीम का जो पूरा कॉम्बिनेशन था वो बहुत अच्छा चला, उसी वजह से हम इस टूर्नामेंट को जीत पाए। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। प्रोमणा वॉरियर्स की टीम से जब मैं मिला तब मैंने उनको पूछा कि आप कौन से गांव के प्रोमणा हो, तो उन्होंने बोला कि हम लगभग सभी टीम धवली के प्रोमणा है, एक दो को छोड़कर, और वो एक दो भी कुछ तो जाने। इसकी अगली कड़ी में हम श्रीमान हमारे बीच में पधारे हैं श्रीमान अजबा राम जी चौधरी, सरपंच साहब रेवदर। उनसे गुजारिश करते हैं कि वो दो शब्द हमारे यहाँ पे पूना में जो समाज के भाई पधारे हैं उनके लिए दो शब्द। सर्वप्रथम तो मैं इस भूमि, महाराष्ट्र की भूमि, इस महाराष्ट्र की भूमि जिन्होंने हमें शिवाजी महाराज को दिया, ऐसे बलिदानी पुरुष को और ऐसी महाराष्ट्र भूमि को मैं नमन करता हूं, नतमस्तक करता हूं ऐसी भूमि को। और आज के इस सूर्यांजा प्रीमियर लीग पुणे के समापन समारोह में विराजमान, और मैं भूल गया मेरे गुरुवर राजा राम जी महाराज को, मां अंजनी को, उनके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इस टूर्नामेंट के समापन समारोह में विराजमान मेरे वडील
आज का जो आपका टूर्नामेंट रहता है, जो टूर्नामेंट है, ये टूर्नामेंट इसको केवल एक टूर्नामेंट ही ना समझे, इसको एक खेल ही ना समझे। ये खेल आपके इस मिलन समारोह के तौर पर रखा जाता है, जहां पर विभिन्न गांव गांव से, पटो पटो से मेरे चौधरी समाज के युवा भाग लेते हैं। यहाँ पर एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, एक दूसरे से दिल की बातें करने का मौका पर मिलता है, और मेरे समाज में क्या हो रहा है, मेरे समाज में क्या चल रहा है, मेरे समाज में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकता हूँ, और मेरे समाज के लिए मेरी क्या भूमिका होनी चाहिए, ये आपस में बैठकर बातें की जाती है और इसके बारे में सोचना और विचार किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप ये समाज की नहीं, इस राष्ट्र की एक रीढ़ की हड्डी है, जो इस राष्ट्र के निर्माण में, इस राष्ट्र को सुदृढ़ करने में और इस राष्ट्र को शक्ति प्रदान करने में और इस समाज को शक्ति प्रदान करने का काम करती है, इस समाज को आदर्श बनाने का काम करती है। वो आप ही, वो युवा पीढ़ी हो। आप इस देश के निर्माण में आपकी अहम भूमिका होती है और आपके कंधों पर इस समाज और इस देश का भार है, और आप ही तय करेंगे कि इस समाज के लिए मुझे क्या करना है, इस देश के लिए मुझे क्या करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और निरंतर चलते रहो और तब तक ना रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। उन्हीं विवेकानंद जी ने कहा था, मुझे इस देश के निर्माण में, जिसके आत्मीयता में देश के लिए मरने मिटने की आत्मीयता हो, इस राष्ट्र के लिए उनकी आत्मा सोचती हो, ऐसे सो युवा मुझे दिए जाएं जो इस राष्ट्र को बदलने की शक्ति रखते हैं। जब विवेकानंद जी ने कहा था कि इस पूरे देश को, इस राष्ट्र को 100 युवा बदल सकते हैं, इस राष्ट्र के निर्माण में इस 100 युवा अपना अहम योगदान देके इस राष्ट्र को आगे तक ले जा सकते हैं, तो क्या मेरे इस समाज के ये युवा मेरे समाज को आगे ले जाने का काम नहीं कर सकते? क्या मेरे इस समाज में चलने वाली कुर्सियों को दूर नहीं कर सकते? क्या मेरे इस समाज की कोई बुराइयां हैं उनको दूर नहीं कर सकते? मैं आपको चाहता हूं, मेरा विश्वास है, मैं आपसे आशा लेकर आया हूं कि मेरे समाज के लिए आप ही अहम भूमिका बनेंगे, और मैं ये आशा लेकर आया हूं कि इस समाज के इस निर्माण में आपकी अहम भूमिका होगी, और मेरे युवा 36 कौम के लिए एक नया उदाहरण बनकर पेश आएंगे। ये मेरी आत्मता है। दोस्तों, आप ही के समाज में से कोई रतन चौधरी करके सीए बनता है, आप ही के समाज में से कोई गणेश चौधरी करके पीटीआई बनता है। मैं चाहता हूं कि आने वाला समय मुझे यह दिखाना चाहिए कि आप ही के समाज से कोई आरएस निकलना चाहिए, आप ही के समाज से कोई आईएएस निकलना चाहिए, आप ही के समाज से कोई चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर बनना चाहिए, और आप ही के क्षेत्र में कोई राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए, और आप ही के क्षेत्र में ऐसे बड़े बड़े व्यापारी होने चाहिए जो इस राष्ट्र के निर्माण इस भारत माता से हो, आप उस भारत भूमि से हो। ये गर्व की बात है, आपके लिए सीने चौड़ा करने की बात है। आप उस भूमि से आते हो जहाँ राम का जन्म होता है और राम मंदिर बनता है। ऐसे नरेंद्र मोदी भी आपकी इसी भूमि, इस भारतवर्ष से आते हैं, और ऐसे भजन लाल भी आपकी भूमि से आते हैं। ये गर्व की बात है, आपके सीना चौड़ा करने की बात है। दोस्तों, आप ही इस युवा पीढ़ी के भविष्य हो, और आप ही इस देश और समाज का भविष्य हो। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि हम लोग बैठे हैं, यहाँ कोई व्यापारी है, कोई बड़े स्तर पर है, लेकिन किसी व्यक्ति का कभी उपवास मत उठाना, किसी व्यक्ति का उपवास मत करना, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर छोटे स्तर से लेकर भजन लाल जैसा मुख्यमंत्री बन सकता है और इसी भावी भारत भूमि से एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो यहाँ बेटा मेरा भाई किसी ऊंचे स्तर पर भी जा सकता है। ये प्रकृति है और प्रकृति का नियम है, कोई छोटा व्यक्ति ऊपर जा सकता है। और मुझे आपसे बहुत सारी आशाएं हैं, और ये आशाएं आप लोग मेरी पूरी करोगे। दोस्तों, बोलना चाहो तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन समय की मर्यादा है और वक्त की नजाकत। कभी भी अगर ऐसी कोई मेरे समाज की कोई ऐसा मिलन समारोह हुआ और मेरे समाज मेरे सामने बैठा हो, जहां मेरी युवा बहनें भी बैठी हो, मेरे वडील भी बैठे हो, मेरे युवा भाई बैठे हो, उस वक्त किसी दिल की दुखों की बात करूंगा, क्योंकि आज इतना समय नहीं है। कभी कभी देखता हूं मेरे समाज में कुछ ऐसी त्रुटियां हैं, मेरे समाज में
किसी उच्च वर्ग से है, कोई व्यापारी है, कोई मध्यम वर्ग से भी है और कोई गरीब तबके का भी व्यक्ति है। मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, और ये बात हर एक सिटी में जहां मेरे बड़े बड़े व्यापारी लोग रहते हैं, जहां बड़े बड़े गांवों में मेरे बड़े बड़े व्यापारी लोग रहते हैं, जिनको भगवान ने बहुत कुछ दिया है और माँ भगवती की कृपा है, राजा राम जी की कृपा है। मैं कहना चाहता हूं आपके चरणों में नतमस्तक होकर कि मेरे मध्यम वर्ग के जो मेरे युवा, मेरे जो मध्यम वर्ग के मेरे समाज के जो परिवार हैं, मेरे गरीब वर्ग के जो समाज के जो परिवार हैं, उनके बच्चे भी कुछ करना चाहते हैं। वो पढ़ाई में पढ़ाई में अगर कोई बढ़ गया तो आपके समाज का मान बढ़ जाएगा, आपके समाज का गौरव बढ़ जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति अगर बनेगा तो उसके नाम से नहीं पहचाना जाएगा, उसके परिवार के नाम से नहीं पहचाना जाएगा, उसके कुल के नाम से नहीं पहचाना जाएगा, वो पहचाना जाएगा चौधरी समाज के नाम से। ये बात मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। और इसी के साथ आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, मेरा अभिवादन किया, मैं दिल की गहराइयों से आपको कोटि कोटि नतमस्तक होकर धन्यवाद और साधुवाद अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजा राम जी। ये थे हमारे बीच में श्रीमान अजबर राम जी चौधरी, सरपंच साहब रेवदर। उनका जोश देखने लायक और बहुत बड़े ही गर्व की बात है कि आप हमारे बीच में पधारे। यह भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके आगे मैं बुलाना चाहूँगा सरपंच साहब श्रीमान जेताराम जी चौधरी, सरपंच साहब उडवाड़िया। महाराष्ट्र की इस गौरवशाली धरती पर शिवाजी महाराज को नमन करते हुए, भगवान श्री राजा राम जी महाराज और अंजनी माता जी के चरणों में अभिनंदन करते हुए, मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण, भामाशाह एवं मंच के सम्मुख यहाँ पर उपस्थित खिलाड़ियों, आप खिलाड़ी होने के साथ हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रवासी के रूप में भी है। और मेरे से पूर्व वक्ताओं द्वारा अपने विषय रखे गए समय की मर्यादा को देखते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो 9वीं बार प्रतियोगिता होने जा रही है, सिरोही आंजना समाज प्रीमियर लीग, और ये 9वीं बार होने जा रही है, तो इसका अर्थ है कि आप सिर्फ एक मसौणिया वैराग्य रूप में न देखें, आप इसे लगातार कर पाने में सक्षम हो रहे हो। तो मैं आप सबको बधाई दूंगा और साथ में एक अपनी बात रखूंगा कि मेरे सामने जो वर्ग मौजूद है वो युवा है, और मैं ऐसे अवसर पर क्या कह सकता हूँ, तो यही कहूँगा कि हमें सामूहिकता के महत्व को समझना होगा। जैसे ऐसे अवसरों पर हर कोई वक्ता आपसे ये कहता है कि आपका ये महज खेल नहीं है, बल्कि आपको एक एकत्र होने का, स्नेह मिलन है, एक दूसरे के साथ रहने का स्नेह मिलन है, मिलने का कार्यक्रम है। तो इसका अर्थ यही है कि वर्तमान में धरती पर मनुष्यों की संख्या तो बहुत हो गई है, समाज की संख्या भी, हमारी संख्या भी बहुत हो गई है, लेकिन वो संख्या सच में हमारे दिलों के जुड़ाव कितने हैं, हम एक दूसरे को बर्दाश्त कितना कर पा रहे हैं। जैसे आप मैदान में रहकर एक खिलाड़ी थोड़ी सी गलती करने के उपरांत भी आप उसकी गलती के बावजूद फील्ड मिस हो गई और बाउंड्री पे बॉल चली गई, 4 रन हो गए, 6 रन हो गए, उसके बावजूद भी उसे ताली बजाकर उसे कहते हो नेक्स्ट टाइम बढ़िया करना। हम समाज में एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखे। हम मारवाड़ में, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जिस पृष्ठभूमि से जुड़ा हूँ, वर्तमान में पंचायतों में काम कर रहा हूँ और देख पा रहा हूँ कि हम लोग संख्या में बढ़ रहे हैं, प्रदर्शन में बढ़ रहे हैं, दिखावे में बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी वास्तविक स्थिति धरातल पर हमें अपने आप पर, अपने विचारों पर, अपने शरीर पर नियंत्रण पाने की जरूरत है। वर्तमान में जिस प्रकार हमें क्रोध आ रहा है, हम में एक वो मारवाड़ी में क्या छेड़ा माती जावा वारो व्यवहार, आप देख रहे होंगे वर्तमान में जितने भी घर बन रहे हैं कि मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए, बड़ा बड़ा परकोटा बाहर निकालना है, भाइयों के बीच में भी दीवारें निकालनी है। और अपनी जो पूर्वज थे, हमारे माता पिता थे, वो एक रूम में रहते थे, उसके बाहर एक ओरी के वनिनवा थी और अपन बहुत अच्छा तरीका थी, अपनी इतनी उनके पास जानकारियाँ की कमी थी, उनके पास धन की कमी थी, लेकिन फिर भी हमें यहाँ तक लाने में, अपनी वंशावली को बढ़ाया और यहाँ तक लाने में वो सक्षम हो पाए। वर्तमान में हम
इतनी प्राइवेसी चाहिए। मैं इस बात पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि हमें आदत हो, हमें हम उस प्रकार से बन रहे हैं धीरे धीरे कि एक दूसरे को देखना मतलब प्राइवेसी। एक कोई हमें देखे नहीं हम बैठे हैं, कोई हमें देखे नहीं हम सो रहे हैं। आप अनुभव कीजिए वो लोग कितने कितने सामूहिकता थी। क्योंकि आप सोचिए आपके समाज का, आपके भाइयों का कोई बंद, आपके भाइयों में से किसी के स्थिति ऐसी हो जाए कि उसका आवास नहीं हो उसके पास और उसको आपके साथ रखना है, तो आप अपनी प्राइवेसी के बारे में चिंतित होंगे। आप अपने मन में पहली बात ये लगेगी कि ये मेरे साथ कैसे रह पाएगा। जबकि वास्तव में सामूहिकता, ये जो अस्तित्व की बात है, सामूहिकता की बात है, वो यही है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखे, हम एक दूसरे को हौसला बढ़ाना सीखे और सामूहिकता के रूप में हम आगे बढ़े और दिल से जुड़कर गलतियों को इग्नोर करते हुए और जो कुछ अच्छे काम कर रहा है उसको प्रोत्साहित करते हुए हमारे सामूहिक अस्तित्व को समझा कि जिस प्रकार से हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो हवा है वही हमारे फेफड़े में है, अगर वो दूषित हो गई तो हमारे फेफड़े दूषित हो जाएंगे और खराब हो जाएंगे। उसी प्रकार जो समाज नाम है, जिसे हम बार बार कहते हैं समाज का सुधारा होना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए, वो विकास यही है कि वातावरण शुद्ध हो, समाज मजबूत होगा तो ही आप मजबूत हो। जिस प्रकार हवा खराब हो गई तो फेफड़े खराब हो जाएंगे, वैसे ही समाज का अस्तित्व मजबूत रहे, समाज की चीजें मजबूत रहे और उस क्षेत्र में जो कुछ भी काम कर रहा है वो उसे आप सकारात्मक रूप लेकर उसे आगे बढ़े। हर जगह मैं देखता हूँ, राजस्थान हो या प्रवास हो, वहां पर लोग अच्छा करने से इसलिए डरते हैं कि वो अच्छा करते ही पीछे से टांग खींचने वाले और पीछे से उसके बारे में चार शब्द कहने वाले लग जाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका आप युवा वर्ग की है, सबसे बड़ी अपेक्षा आपसे होगी कि आप ही कर्णधार हो और आप उसके सकारात्मक बिंदु बनकर जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको सहयोग करें। इस टूर्नामेंट में इतना सुंदर आयोजन किया, मन प्रसन्न हो गया और ये जो दृश्य देख रहा हूँ ये देखकर बहुत अच्छा महसूस हुआ कि मैंने पूना सिटी को इतना खुला खुला और इतने अच्छे वातावरण से मेरी अपेक्षा नहीं थी, मैंने कल्पना नहीं की थी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपने करी और भामाशाहों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था आपके द्वारा की, बड़ा आनंद आया और आप सबने हमें इस अवसर पर आप में शामिल होने का, आपके दर्शन का और इस पूना धरती का दर्शन का अवसर दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। इतना मान सम्मान दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जेताराम जी चौधरी सरपंच साहब उडवाड़िया को। आप हमारे बीच में पधारे, पूना की पावन धरा पर आपके दर्शन हुए, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। इसकी अगली कड़ी में हम उप विजेता टीम को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। उप विजेता टीम के कप्तान यहाँ पर आ जाए और अपना रनर अप कैप्टन और उप कप्तान दोनों आ जाए और उप विजेता का जो पुरस्कार है वो उनको आपको सम्मानित करेंगे उप विजेता का पुरस्कार देकर। सरपंच साहब मुख्य अतिथि हमारे सरपंच साहब अजबा राम जी चौधरी रेवदर और श्रीमान जेताराम जी चौधरी सरपंच साहब उडवाड़िया। यह टीम आशापुरा 11 स्टार एपीएल सीजन 9 की उप विजेता टीम रही है। 10 टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें यह दूसरे स्थान पर रही है। आशापुरा 11 स्टार 11, इसके कप्तान है आकाश भाई उडवाड़िया से।
सिरोही आंजना प्रीमियर लीग पुणे में आयोजन यह 20 और 21 मार्च 2024 को एपीएल सीजन 9 का आज यह अंतिम दिन का समापन समारोह चलता हुआ, जिसके कप्तान और उप कप्तान आगे आ जाए, वो ऊपर आ जाए और बाकी टीम पूरे नीचे आ जाए आगे की साइड में। टीम यहां पर आ जाए नीचे की साइड में। हमारे मुख्य अतिथि और भामाशाह सभी आप यहां पर आ जाए, इस साइड आ जाओ। कैप्टन साहब आप भी यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, इस साइड आ जाओ। सरपंच साहब, सरपंच साहब इधर ही आ जाओ, थोड़ा इधर जगह है, सब आ जाएंगे। यह कालेवाड़ी किंग 11 सीएस साहब रतन भाई की टीम है, जिसके कप्तान है दिनेश भाई दीनसा, जो एपीएल सीजन 9 में विजेता रही है। उनको विजेता ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जा रहा है। कालेवाड़ी किंग 11 एपीएल सीजन 9 की विजेता टीम। इस प्रतियोगिता में 10 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें कालेवाड़ी किंग 11 विजेता रही है, एपीएल सीजन 9 की विजेता टीम। समय देकर